दोस्तों, आज मैं आपको इस LS4440 का जो बोर्ड दिख रहा है आपको, इसका वायरिंग करने वाला हूँ। A to Z वायरिंग करके आपको दिखाऊंगा इस बोर्ड का। और साथ इसके साथ में ये 12 इंच का एक स्पीकर भी यूज़ करूँगा। यूज़ करके आपको बताऊँगा कि ये 12 इंच स्पीकर चलाने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, और इसके साथ ये दोनों स्पीकर भी जोड़कर आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसका A to Z वायरिंग आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो आपको वीडियो का कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपको कुछ गलती भी हो सकती है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, इस बोर्ड के साथ इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को भी मैं रन करूंगा और करके दिखाऊंगा आपको, और ये पोटेंशियोमीटर वगैरह ये सब चीज़ मैं इसमें फिट करूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस स्पीकर को साइड में कर लेती हूँ, इन तीनों स्पीकर को। अभी मैं क्या करूँगा, आपको इसका जो पोटेंशियोमीटर आपको दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों, ये है पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर आपको इस पर जोड़ना सिखाऊंगा कि कैसे इसका पोटेंशियोमीटर जोड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पहले बता देती हूँ कौन सा वायर किसके लिए बना हुआ है। देखिए, ये येलो वाला दोनों तार आपको दिख रहा, 4 तार आपको दिख रहा है। ये है हमारे एक साइड के ऑडियो आउटपुट के लिए, स्पीकर के लिए, और ये है ऑडियो आउटपुट स्पीकर के लिए, दोनों IC के लिए। और दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये जो तार आपको दिख रहा है, ये कंपनी की तरफ से ऐसे करके ही सोल्ड किया गया है। दोस्तों, ये वायर्स हमारा 3 वायर्स हमारा हो जाएगा ऑडियो इनपुट के लिए। और दोस्तों, इधर जो दोनों आपको तार दिख रहा है बोर्ड के यहाँ से दोनों तार दिख रहा है आपको ऐसे करके। इधर 9, 8 और 6 और 5 पिन के जो वायर्स आपको दिख रहा है, ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियोमीटर के लिए, जो वॉल्यूम कंट्रोल करता है उसके लिए। और ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा ये दोनों तार भी हमारा हो जाएगा पोटेंशियोमीटर जोड़ने के लिए। और ये है हमारा पावर सप्लाई के लिए, और ये है हमारा आउटपुट इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को चलाने के लिए। हमारा आउटपुट 5 वोल्ट इसमें से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले आपको पोटेंशियोमीटर यहाँ कैसे जोड़ना है वो बता देती हूँ। पहले जूम कर लेती हूँ थोड़ा। सो देखिए दोस्तों, यहाँ TTTBBB करके लिखा है। सो आपको पहले ही एक काम करना है, TTT का जो तीनों वायर्स आपको दिखेगा, यहाँ से देखिए 3 वायर्स आपको आसानी से दिख जाएगा। काला वाला, लाल और ये येलो वाला जो तीनों तार है, उन तीनों तार को हम यहाँ से ऐसे करके अलग कर लेंगे। ये दोस्तों, ये देखिए, ऐसे करके अलग कर लेंगे। तो हमारा देखिए, इधर से लेकर आपको बताते हूँ, ये येलो वाला, ये येलो से इधर का जो TTT करके तीनों वायर हमारा है, ये हमारा ट्रेवल के जो पोटेंशियोमीटर है उस पर जोड़ेंगे। और इधर भी वैसे करके ही TTT करके जो 3 तार हैं उसको भी हम इन दोनों को हम पोटेंशियोमीटर में जोड़ेंगे। और ये हमारा जो BBB करके लिखा है, इन 3 करके 6 वायर हम क्या करेंगे, बेस के लिए पोटेंशियोमीटर का जो वॉल्यूम है, मतलब पोटेंशियोमीटर है, उस पर जोड़ेंगे। तो मैं पहले आपको जोड़ कर दिखाता हूँ, आपको आसानी होगा इसको समझने में। तो देखिए दोस्तों, कई सारे लोग कुछ गलती करते हैं, जिसके लिए हमारा जो पोटेंशियोमीटर है उसका साउंड अगर हम ज़्यादा करते हैं तो इसका जो साउंड क्वालिटी है वो कम होता है। और अगर हम इसका वॉल्यूम कम कर देते हैं तो इसका जो साउंड है वो ज़्यादा हो जाते हैं। वो इसीलिए होता है कि दोस्तों देखिए, हमारा जो पोटेंशियोमीटर जोड़ते हैं उसका जो कनेक्शन है वो बिल्कुल गलत कनेक्शन होता है। इसके लिए ही हमारा जो पोटेंशियोमीटर वो उल्टा काम करता है। मैं आपको सीधा करने की तरीका बता देती हूँ। मैं आपको देखिए दोस्तों, पोटेंशियोमीटर को हमें
सीधा ऐसे करके पकड़ना होगा। देखिए इधर जो हमारा 3 पिन हमारा दिख रहा है, सीधा ऐसे करके बोर्ड को ऐसे करके लेकर पोटेंशियोमीटर ऐसे करके बिठाना होगा। और देखिए दोस्तों, जिस साइड जो वायर्स आपको दिख रहा है, देखिए जैसे कि इधर हमारा जो बाएं तरफ जो ब्लैक वाला वायर आपको दिख रहा है, वो वायर हमारा यहाँ पर सोल्ड होगा। मैं आपको सोल्ड करके दिखाता हूँ। सीधा आप ऐसे करके पकड़ोगे तो आपका जो सोल्डरिंग है वो ठीक ठाक ही होगा, कोई गलती नहीं होगा। सो मैं आपको सोल्ड करके दिखाता हूँ। सो देखिए दोस्तों, मैंने कुछ इस प्रकार से इसका सोल्डरिंग कर लिया है। देखिए ये हमारा बाएं तरफ जो वायर्स था, ये हमारा ब्लैक, वो हम ऐसे करके सोल्ड कर लिया है। बाएं तरफ हम ब्लैक वाला वायर्स ही सोल्ड किया है और दाहिने तरफ हमारा येलो वाला जो वायर्स है उसको सोल्ड किया है। वैसे ही आपको क्या करना है, उसके बगल में ही आपको वैसे ही कुछ तार मिल जाएगा। देखिए टी करके फिर से आपको तीनों वायर्स मिल जाएगा। वो हमें क्या करना है, हमारा टर्म जो पोटेंशियोमीटर है उसका तीनों पिंस अभी भी बाकी है, उसको भी हम वैसे करके ही सोल्ड कर लेंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले। देखिए दोस्तों, मैंने इसको भी कुछ इस प्रकार से सोल्ड कर लिया है। जो हमारा ब्लैक वाला वायर्स था वो हम इस तरफ कर दिया है बाएं तरफ, और येलो वाला जो तार दोनों था वो हम दाहिने तरफ कर दिया है। और जो 20 का रेड तार था, मतलब लाल तार, इन दोनों का वो हम 20 में डाल दिया है। ऐसे करके ही हमारा अभी बाकी है। ये देखिए बेस के लिए 3 करके 6 वायर्स, और हमारा और एक पोटेंशियोमीटर के जो है ये भी 6 पिन का है, तो हम इसको भी वैसे करके ही जोड़ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ उस तरीके से इसका वायरिंग कर लिया है, सोल्ड कर लिया है कुछ इस प्रकार से। और देख सकते हैं ये देखिए, ये हमारा बेस के लिए हो जाएगा ये, और ये हमारा ट्रेवल के लिए हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसका जो मेन वॉल्यूम कंट्रोल होगा, मेन VC, वो हमारा ये जो आपको दिख रहा है ये 6 तारों से होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका जो दोनों साइड के जो ब्लैक वाला तार होगा वो हमारा कॉमन हो जाएगा, और जो रेड तार आपको दोनों दिख रहा है ये हमारा हो जाएगा ऑडियो आउटपुट के लिए, और मिडिल का जो आपको येलो वाला तार दिख रहा है वो इनपुट के लिए हो जाएगा। नहीं सॉरी दोस्त, जो रेड वाला तार है ये हमारा इनपुट के लिए, और येलो वाला तार जो है वो हमारा ऑडियो आउटपुट के लिए होगा। तो इसको भी मैंने ठीक वैसे ही सोल्ड कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसका भी कनेक्शन कर लिया है ऐसे करके। अभी हमें क्या करना है, ये हमारा हो जाएगा पावर सप्लाई के लिए दोनों वायर्स हमारा। अब पावर सप्लाई के वायर्स समझ में नहीं आ रहा है अगर आपको, तो आप क्या करेंगे, कैपेसिटर के जो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कैपेसिटर का जो सिंबल आपको दिख रहा है वाइट वाला, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव, और इस तरफ हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो नेगेटिव वायर को हमारा कंपनी की तरफ से ऐसे करके सोल्ड कर दिया गया है। ब्लैक वायर से हमारा हो चुका है नेगेटिव वायर, और ये रेड वायर हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। सो पावर सप्लाई के बारे में हम सोच देते हैं। अभी हमें क्या करना है, इस पर ऑडियो इनपुट करना है, और ऑडियो इनपुट करने के लिए हम ये ब्लूटूथ मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे। सो हमें क्या करना है, ये जो 3 तार आपको दिख रहा है ये ऑडियो इनपुट के लिए, ये हमें खोल लेना है इससे, और इस मॉड्यूल के साथ हमें ये तार मिला है। सो इस तार को हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये 3 तार हमें क्या करना है, ये जो पिन आपको दिखेगा यहाँ, इस पर ऐसे करके लगा देना होगा, और ये हमारा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये तीनों, और ये लाल तार आपको दिख रहा है ये एंटीना के लिए होगा। और आपको बताता हूँ, इधर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ऐसे करके हम पकड़ेंगे तो ये हमारा ऊपर का जो पिन दिख रहा है, सबसे ऊपर का जो पिन दिख रहा है वो हमारा लेफ़्ट साइड ऑडियो के लिए होगा, और 20 का जो पिन दिख रहा है
इन तीनों में से मतलब 2 नंबर पिन वो हमारा ग्राउंड के लिए हो जाएगा और 3 नंबर पिन वो हमारा राइट साइड ऑडियो के लिए हो जाएगा। सो हमारा ग्राउंड के लिए हम 20 देखिए ये तार हमारा हो जाएगा ग्राउंड के लिए, ये और ये दोनों लेफ़्ट राइट ऑडियो के लिए। सो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पर शॉर्ट कर देंगे, ये तार हम इससे निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे करके शॉर्ट कर दिया गया है। यहाँ जो कॉमन किया है ऐसे करके यहाँ पर, और जो रेड और ब्लैक वाला तार आपको दिख रहा है ये हमारा लेफ़्ट और राइट साइड ऑडियो के लिए बनाया है। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे ये शॉर्ट हुआ है। ये देखिए ब्लैक वाला तार आपको जो दिख रहा है ये हमारा एक साइड ऑडियो के लिए, और रेड वाला तार जो है वो एक साइड के ऑडियो के लिए, और ये हमारा ग्राउंड के लिए बना है। सो हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे या फिर इसका सोल्डरिंग उठा लेंगे। सो ऐसे करके हम इसका सोल्डरिंग तोड़ देंगे और हम क्या करेंगे, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल का कनेक्शन कर देंगे आसानी से। तो हम 20 में जो है वो हमारा हो जाएगा ऑडियो ग्राउंड। सो हम सिंपली ग्राउंड को यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेंगे, और जो लेफ़्ट साइड के ऑडियो हैं वो हम यहाँ पर सोल्ड कर लेंगे, और राइट साइड के ऑडियो पे ये दोस्तों यहाँ पर सोल्ड कर लेंगे। जैसे करके था वो हमारा 3 वायर्स ये वाला, वैसे ही हम इसको सोल्ड कर लेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे करके सोल्ड हो चुका है, और ये हमारा 20 का जो 7805 लगा हुआ है इस बोर्ड पर, इस 7805 लगा है इसीलिए कि हमारा जो मॉड्यूल है ये चलाने के लिए। देखिए दोस्तों ये दोनों तार हमारा 7805 के वायर से ये 5 वोल्ट आपको यहाँ से सप्लाई करेगा इस मॉड्यूल के लिए। सो इसको भी हम इस पिन के ज़रिए इसका वायरिंग करेंगे। सो पिन को हम ऐसे करके इस पर फिट कर देंगे, और आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो पॉजिटिव पिन और नेगेटिव पिन कौन सा है। अगर आप इसको गलती करते हो तो इसका जो मॉड्यूल है ये ख़राब हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ऊपर जो आपको दिख रहा है 5 वोल्ट, फिर आपको दिख रहा है GND लिखा हुआ है, और नीचे जो है वो 12 वोल्ट लिखा हुआ है, पर हमारा जो 12 वोल्ट का पिन है वो इस पर नहीं है, हमारा सिर्फ 5 वोल्ट पर ही है। 12 वोल्ट का कनेक्शन इसमें नहीं दिया गया है, सिर्फ 5 वोल्ट पर ही दिया गया है। सो हमारा ऐसे करके आप पकड़िए, और ये जो तार है अब देखिए ये हमारा पॉजिटिव होगा कनेक्शन 5 वोल्ट के लिए, इधर देख सकते हैं आप, और इस साइड का जो होगा ये हमारा नेगेटिव होगा। ध्यान रखना चाहिए आपको इसका कनेक्शन करते वक्त। सो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका कनेक्शन 12 और 13 नंबर का जो पिन है उससे ये तार को छुड़ा लेंगे। दोस्तों इसको मैंने छुड़ा लिया है और इसका कनेक्शन कर देते हैं। सिंपली यह जो पॉजिटिव पिन हमें यहाँ पर सोल्ड करना होगा, और नेगेटिव पिन हमें यहाँ पर सोल्ड करना होगा। और ये देखिए दोस्तों मेरा ये वायर टूट गया है, तो इसको भी सोल्ड कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको यहाँ सोल्ड कर दिया है। ये हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल अब तैयार है। देखिए इसका ऑडियो इनपुट का कनेक्शन भी मैंने कर दिया है, और आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि इसका जो पावर सप्लाई है वो बिल्कुल गलत ना हो। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो आपका जो मॉड्यूल है वो ख़राब हो सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये देखिए ये हमारा पावर सप्लाई के लिए हुआ है। ये हमारा हो जाएगा एक पोटेंशियोमीटर, और ये दोनों हो जाएगा हमारा लेफ़्ट और राइट ऑडियो के लिए, आउटपुट ऑडियो के लिए। सो हम क्या करेंगे,
इस ऑडियो को इन छोटे वाला दोनों जो स्पीकर है उसके साथ हम जोड़ेंगे। सो सिंपली मैं इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ, इन दोनों का वायर लेकर। और देखिए ऐसे करके हम जोड़ लेंगे इसको। जब आपका जो एम्पलीफायर होगा उसमें कनेक्शन करते वक्त इसको सोल्डरिंग कर लीजिएगा और इसको टेप भी ज़रूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से इसका सोल्डरिंग कर लिया है, ज़रूर आप इसको टेप कर लीजिएगा। और हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आउटपुट है ये वाला तार को जो 12 इंच स्पीकर है इसके साथ जोड़ेंगे। 12 इंच स्पीकर के जो वायर है उसके साथ जोड़ देंगे। देखिए मैंने इसको ऐसे करके जोड़ दिया है। ये देखिए, ये दोनों तार हमारा पावर सप्लाई के लिए हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, इस पर पावर सप्लाई दे देंगे। यहाँ से 12 वोल्ट का पावर सप्लाई आपको देना होगा। सो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल तैयार है। और हमें अभी क्या करना है, पावर सप्लाई के लिए कनेक्शन करना होगा। सो हमारा जो पावर सप्लाई है इसका देखिए, ये तारों से हम पावर सप्लाई का कनेक्शन देंगे। तो इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे। आपको ध्यान रखना होगा, इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो तार होगा वो ठीक ठाक से देना होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके मैं इसका कनेक्शन कर दूंगा। आप ज़रूर इसके ऊपर टेप कर लीजिएगा ताकि ये शॉर्ट ना हो जाए। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो आपका बोर्ड ख़राब हो सकते हैं। मैं अभी इसको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए इसको टेप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अभी खोलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अब क्या करूँगा, इस पर कनेक्शन दूंगा पावर सप्लाई के। देखिए दोस्तों, इसके पावर सप्लाई के कनेक्शन मैंने कर दिया है। ऐसे करके आप इसको ज़रूर टेप कर लीजिएगा। मैं इसको टेप नहीं कर रहा हूँ। देखिए ऐसे करके आप जब आप टेस्ट करोगे तो पावर सप्लाई दोगे तो इसको इसके ऊपर टेप कर लीजिए। और मैं इसका टेप नहीं कर रहा हूँ। अभी बारी है इस पर पावर सप्लाई देने की। अगर आपका जो कोई सा भी तार इस बोर्ड पर शॉर्ट हो जाएगा, मतलब एडजस्ट हो जाएगा, तो ये बोर्ड ख़राब हो सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर पावर सप्लाई ऑन कर देती हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं इसका जो पावर सप्लाई है वो ऑन कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, इस पर हम देखिए साउंड ज़्यादा भी हो रहा है और एक घट भी रहा है। देखिए ये चल रहा है। हमें अभी क्या करना है, इसको ब्लूटूथ मोड पर ले जाना है। देखिए ब्लूटूथ मोड इसका चालू हो चुका है। मैं क्या करूँगा, इसका ब्लूटूथ ऑन करूँगा। ये कनेक्ट हो चुका है, इसका जो ब्लूटूथ है वो कनेक्ट हो चुका है। मैं आपको म्यूज़िक टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये चल रहा है।
इसका बेस का जो वॉल्यूम है वो मैं ज़्यादा कर रखा है। देखिए ये कम हो रहा है। इस ट्रैवल का भी साउंड देखिए कितना अच्छा आ रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा पूरा इसका जो कनेक्शन था A to Z कनेक्शन मैंने कंप्लीट कर लिया है आपके सामने ही। और देखिए दोस्तों, ये मैंने इसको 12 इंच के स्पीकर के साथ जोड़ा है। और देखिए दोस्तों, हालांकि ये 12 इंच के साथ जोड़कर ये बिल्कुल टिकता नहीं है। ये जो आईसी है ये जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। इसका इस बोर्ड की लिमिट है, आप इसको 8 इंच तक यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा फिर तो आपको। और देखिए दोस्तों, मैंने इसका पूरा A to Z वायरिंग करके आपको दिखाया है। सो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा हर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।